वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 53वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम, बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप से वर्णन करूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली कि हे कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हे चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। हे देव, मेरा वह भार जैसे भी दूर हो सके उसका उपाय आप करिए। पृथ्वी जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने जाने पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ श्री नरसिंह रूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। हे राजेंद्र, इससे वे जगदीश्वर भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। तब राजा सहस्त्रानिक कहते हैं कि हे मार्कंडेय जी, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की। हे विप्रेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र वाक पुष्प को आप मुझे सुनाइए। तब मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, हे सहस्त्रानिक, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्रोत को कहता हूँ, तुम सुनो। वह स्रोत समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। हे राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्रचित होकर इस स्रोत का पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि, अव्यक्त, अचिंत्य और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप, परात्पर, ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आशय हैं, तथा जो सर्वमय, सर्वव्यापक, अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके चार भुजाएं हैं नील कमल के समान, जिनकी श्यामल कांति हैं, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल सुशोभित हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शार्दंग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित हैं, तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ,
जिनके कपोलों पर सुंदर रक्त वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार लेकर देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वांतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधु और केटभ इन दोनों दैत्यों को मारकर तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को लाकर मुझे दिया था। उन वेद वेद्य भगवान श्री परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंदराचल पर्वत को सबका हित करने के लिए क्रूम रूप से पीठ पर धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वाराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुधरा को जल से उद्धार किया था और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्यक्ष को मार गिराया था। उन वेद मूर्ति सुकर रूपधारी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोक्य का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दिति नंदन हिरण्यकशिपु का वध किया था। उन परम पुरुष भगवान नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नापकर उसे इंद्र को दे दिया था। उन आदिदेव वामन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कोपवश राजा कार्तिवीर को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। पृथ्वी का भार दूर करने वाले श्री परशुराम जी, परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था। उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, हे विष्णु, जिस प्रकार पूर्व काल में वाराह नरसिंह आदि रूपों से आपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर कीजिए। हे देव, आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश, ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, हे पितामह, हे देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे देवगण, यह स्तोत्र इसका पाठ करने वाले के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ हैं। यद्यपि मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाऊंगा। हे ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने भी मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण में जरूर करूंगा। भगवान विष्णु के यूं कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले कि हे पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतारने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई भी कारण नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले जाएं। मेरी गौर और कृष्ण 2 शक्तियां पृथ्वी पर वसुदेव जी के वीर एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेगी। भगवान का यह वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। हे राजन, देवताओं के चले जाने पर देवदेव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे घोर कृष्ण 2 शक्तियां भेजी। उनमें से घोर शक्ति वसुदेव जी द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वसुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का कृष्ण नाम रखा गया। हे नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। हे राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारिणी राक्षसी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने तालवन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया तथा यमलार्जुन नामक 2 वृक्षों को मुक्ति दी।
राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत की घाट उतार दिया तथा श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिय का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया। फिर दुष्ट घोड़ों के रूप में धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए और राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। हे महामते, मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। हे नृपनंदन, उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देखकर और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को श्री कृष्ण और राम ने मार डाला तथा उसके सब वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और श्री कृष्ण ने उसे दुर्लभ वरदान दिए। उसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। तदंतर यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट राक्षसों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर कुवलयापीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदंतर उन दोनों वसुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़कर हाथ में लेकर और उस हाथी के मद से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण चंद्र ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, उसका कचुम्बर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्यमल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल्ल का मित्र था, मुक्के से ही उसे मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटक कर वे स्वयं भी उसके शरीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी श्री बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बना दिया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने संदीपनी गुरु से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत होकर पंचजन्य दैत्य को मारा और यमराज को जीतकर वे दीर्घ काल से मरे हुए गुरुपुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किए। फिर श्री बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्य अस्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदरपुरी द्वारका का निर्माण किया। उसमें मथुरावासी कुटुंबीजनों को बसाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृंगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यमन राज को भस्म कर डाला और राजा मुचुकुंद को वरदान दिया। वे द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंदगांव गए। वहां पर वृंदावन में गोपजनों से भलीभांति प्रेम लाभ आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया था। तदंतर द्वारिका में रेवती नाम की भार्या को पाकर बलराम जी उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मणी नामक भार्या को हस्तगत करके उनके साथ सानंद विहार करने लगे। तदंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को उखाड़ लिया और असत्य का आशय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रयाग ज्योतिषपुर में
हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया और नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत सा धन ले आए। वहां से श्री कृष्णचंद्र इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने अदिति जी को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले आए और वे अपनी पूरी द्वारका को लौट आए। तदंतर महाबली एवं महापराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जाकर कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्णचंद्र के पुत्र सांब को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववेरी द्विंद नामक महान वानर का वध किया और इसी तरह भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोक हित के लिए तीर्थ यात्रा करने चले गए। हे राजन, बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर कर दिया। फिर वे स्वेच्छा अनुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्णचंद्र के इन दिव्य अवतारों को मैंने तुम्हें संक्षेप से ही कह सुनाया। अब मुझसे कल की अवतार का वर्णन सुनो। हे नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान श्री विष्णु की वे दोनों महाबलवती गौर एवं कृष्ण शक्तियां पृथ्वी का भार उतारकर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन हो गई। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी और राजा सहस्त्रानीक के मध्य में यह बहुत ही सुंदर कृष्ण लीला का बखान हुआ और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 53वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे कृष्णापादुर्भावो नाम 53 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।